तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशतता। इसके बारे में बेसिक बातें आप सब जानते होंगे, परीक्षा में ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो हम सीधे जो है चैप्टर पर आते हैं। इसमें आपको कुछ जो वैल्यूज़ है फ्रैक्शंस की वो याद रखनी जरूरी है। जैसे 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/8%, और 1/8 को हम लिखते हैं 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। 1/9 को हम 11 सही 1/9% लिखते हैं। 1/10 को 10%। ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी थोड़ी अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आगे जाकर आप कैलकुलेशन में बुरी तरह फंस सकते हैं। इसे लिखते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 को हम लिखते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 को हम लिखते हैं 7 सही 9/13%। 1/14 इसे हम लिखते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 को हम लिखते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल आप ये सब याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, जैसे ये है 33 सही 1/3% या 16 सही 2/3%। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को ये कैसे लिखी जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, जैसे ये हमने लिखा 100/6, तो 6 ही कम 6, हमारे पास यहाँ 4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा 40, 6 छंग 36, 4 बचा। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि जो भागफल है, भागफल आगे रहेगा, इसके ऊपर जो लिखा जाता है वो शेषफल लिखा जाता है, और भाजक जो है वो नीचे लिखा जाता है। इस तरह से इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भागफल जो है वो 16 है, जो शेषफल है हमारे पास 4 है, और जो भाजक है वो 6 है। तो अभी देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो उसे इस तरह से 16 सही 2/3% लिखते हैं। ये सब इसी तरह से लिखे गए। इन्हें वापस अगर आप जैसे रिकॉल करना चाहें तो यहाँ इससे गुणा होगा, इसमें जोड़ दें तो ये वापस वही वैल्यू जो है आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले भिन्न के बारे में कुछ और जरूरी बातें जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, तब तक आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में आगे बहुत जगह यूज होगा, जैसे कहीं अगर 20% दिया होगा तो हम वो वैल्यू 20% इस्तेमाल ना करके इसकी वैल्यू 1/5 इस्तेमाल करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई भी है। इसका मतलब होता है जैसे अगर हमें सवाल में दिया जाएगा, जैसे हम इसे 1/5 इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है जैसे हमें दिया जाएगा ये किसी मूल्य के बारे में होगा या किसी वस्तु के खर्च के बारे में या खपत के बारे में होगा, तो जो संख्या नीचे यानी हर में दी हुई होगी इसे वास्तविक संख्या मानेंगे हम। जो भी वास्तविक मूल्य की बात हो रही है, वास्तविक खर्च की बात हो रही है, और उसमें जो भी परिवर्तन दिखाया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है 20% की कमी हो रही है या 20% बढ़ जा रहा है, तो जो भी वृद्धि या कमी है वो इससे इंडिकेट होगी, वृद्धि या कमी जो भी होगी। जैसे अगर आप समझ लें कहा जा रहा है कि किसी चीज के मूल्य में जो है 40% की जो वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 20 है, 20 की फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 1/5 होती है। तो 40 जो है 20 का दोगुना है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/5। ये सब आपको धीरे धीरे करते करते याद होगा, आप सवाल लगाएंगे तो ये सब आपको खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी।
तो ये हमने कहा कि कोई चीज 40% जो है वो मूल्य बढ़ गया, तो इसका मतलब है इसकी फ्रैक्शन आई 2/5। तो हम इसे इस तरह से करेंगे, हम ये मानेंगे कि वास्तविक मूल्य जो था 5 था, अब वो 20% बढ़ा यानी 2 बढ़ गया, तो अब वो जो है बढ़कर 7 हो गया है। तो हम यहाँ जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि मूल्य जो है 40% कम हो जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मूल्य जो पहले 5 था अब 2% घटकर 3 हो गया है। तो ये मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम अभी आगे इसमें 2-3 बातें जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे सवालों में, बार बार वही बातें रिपीट होंगी। एक जैसे पूछेगा कि x जो है y का कितना प्रतिशत है, ये सवाल के रूप में आपको ऐसे मिलेगा। वो पूछ सकता है कि 20-30 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिससे तुलना की जा रही है, जैसे यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं 22 से, यहाँ कर रहे हैं हम 30 से, जिसके बाद ये शब्द मिलेगा आपको का या से, तो वो जो है आधार रहेगा इसका। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे, जिसकी तुलना की जा रही है वो ऊपर, और प्रतिशत में निकालने के लिए इसे गुणा 100 करेंगे। तो हमारी 0 से 0 जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 200/3। अगर आप लोगों को याद हो कि 1/3 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, 33 सही 1/3। तो ये जो है हम 100% बराबर 1 होता है, ये 200 बराबर होगा 2, तो 2/3। तो ये इसका कितना है, 2 गुना है, तो हम सीधे 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 66 सही 2/3। या फिर आप इसे इस तरह से ना करना चाहें तो यहीं से कर लेंगे, 3 छंग 18 बचेगा 2, 3 छंग 18, उसके बाद बचे 2, तो शेष फल ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे। इस तरह के और भी प्रश्न आएंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 10-50 का कितना प्रतिशत है, तो फिर से वही करना है, जिससे तुलना की जा रही है उसे नीचे, जिसके बारे में की जा रही है उसे ऊपर, और गुणा 100। तो 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20। देखिए वो वैल्यूज याद करने का ये फायदा, अगर आपको पता होता कि 10/5 50 आया, अगर आपको आप यही समझ जाते 1/5 बराबर होता है 20%। तो इसलिए आप वो सब वैल्यूज याद करना, उससे आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी। एक दूसरा जो है इसका वो समझे आप, जो दूसरी तरह सबसे ज्यादा से प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे, वो है कम या अधिक प्रतिशत वाले। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं कि पहले की जो कीमत थी बाद की कीमत का कितना प्रतिशत है, या ये संख्या इस संख्या का कितना प्रतिशत है, जो आपको प्रश्नों के रूप में मिलेगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 50-20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज्यादा पूछा दोनों का तो अंतर जो रहेगा, दोनों का जो भी अंतर रहेगा, कम पूछे ज्यादा पूछे, अंतर तो हमेशा इनका ऊपर ही आएगा। बट जिस संख्या से पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पूछ रहे हैं 20 से, तो जिससे तुलना हो रही है वो हमने पहले भी बताया था, जिसके बाद का आए या से आए वो नीचे रहेगी, और परसेंटेज में निकालने के लिए इसे 100 से गुणा करेंगे। तो 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 150% जो है इससे ज्यादा है। इसका विपरीत प्रश्न भी आ जाता है, ये पूछ लेता है जैसे कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों का अंतर, बट यहां देखो यहाँ तुलना किससे हो रही है, वहां तुलना हो रही थी 20 से, यहां पूछ रहा है 50 से, तो यहां 50 रहेगा नीचे, गुणा 100, 50 दूनी 20 और 30 दूनी 60%। हम इस तरह के 2-3 प्रश्न और दोहराएंगे।
जैसे 800 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लेते हैं यहीं पर। हम लिख लेते हैं 800 200 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये हमने क्या लिखा है, हम अधिक कम या अधिक की बात करेंगे हमेशा, तो अंतर जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 800 माइनस 200 600। यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, 200 से, तो 200 रहेगा यहाँ पर नीचे गुणा 100। अगर हम देखें तो 200 तिया 600 और 3 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये इसका 300% अधिक है इससे। अच्छा दूसरा प्रश्न देखो, संख्याएं वही है लेकिन प्रश्न अलग है। पूछ रहा है 800 200 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कम या अधिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो तुलना किससे हो रही है, 200 से, तो 200 को नीचे लिखेंगे, जिसकी तुलना हो रही है वो ऊपर रहेगा गुणा 100। तो 200 चौका 800 और 4 धाई, सॉरी ये 100 है, तो ये 400% है इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दो चीज और देखेंगे, फिर हम प्रश्नों पर आएंगे। प्रतिशत तो निकालना तो आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि 800 का 20% ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आप सब जानते हैं 800 है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, और जहां भी का शब्द गणित में आता है हम उसका मतलब गुणा से लगाते हैं। तो 800 गुणा 20, परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं, तो इसे यहाँ 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से हम 2 जीरो हटा देंगे, तो 2 अट्ठे 16 और ये जीरो 160। ऐसे आप एक तरह से और कर सकते हैं, अगर आपने हमारी लिखा हुई फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो 800 गुणा जो 20% है इसकी वैल्यू होती है 1/5। आप जैसे सीधे अगर 5 से गुणा कर दें तो आप पाएंगे कि ये तब भी ये 160 ही आएगा। तो अगर आप ये सब वैल्यूज याद रखेंगे तो आपकी काफ़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आइए अब सीधा प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, देखो आप ये देखें, पहले कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी जो बात अभी हम थोड़ी 2 मिनट पहले बता रहे थे लगभग वही सवाल है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी इसके लिए पहले हमें तीनों संख्याएं पता होनी चाहिए। तो मान लिया संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो प्रतिशत में जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो जिसके सापेक्ष में बात की जा रही है उसे 100 मान लेंगे। हमने सी जो है वो मान लिया 100 है। अब कहा जा रहा है पहली जो संख्या है वो 30% कम है और दूसरी 40। अगर इससे 30% कम है पहली संख्या तो कितनी होगी, 70, और दूसरी कहा जा रहा है 40% कम है, यानी ये जो है ये 60% है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात यहां से हम निकाल सकते हैं 0 0 0। इसके आगे ये क्योंकि 7 आ गया अभाज्य संख्या तो ये हल हो नहीं पाएगा, तो 7:6:10। हमारे पास क्या प्रश्न है, पूछा है पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, यानी जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का किसके बाद आ रहा है, दूसरी संख्या का, तो ये जो है इससे तुलना हो रही है नीचे रहेगा। ये पूछ रहा है, ये हम ये करेंगे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और ये 50, 7 पंजे 35, 350/3, 3 ही कम 3 से फिर एक बार जाएगा, 2 बचेंगे, हो जाएगा 20, 3 छंग 18, तो 116 से ही 2/3% जो है इसका सही आंसर है। चलो हमारे दूसरा प्रश्न है, यदि a का 60%
बी का 50%, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो हम क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि ए का 60% बराबर बी का 50%। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 0% से ये कट जाएगा। अब ये ध्यान रखें दोनों तरफ जो है वो परसेंटेज, और ऐसा ना हो कभी कभी होता है कि एक तरफ परसेंटेज देता है दूसरी तरफ संख्या होती है तो वो आपस में नहीं कटेंगे, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज में है तो ये कट जाएंगे। तो ये ए गुणा 6 है, ये बी गुणा 5 है। अब अगर बी को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6, ये 6 यहाँ चला जाएगा। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू है 6। तो पूछ रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है बी ए का, तो जिसका पूछा है वो नीचे 6 ऊपर गुणा 100। तो इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 और 6 दूनी 12, यानी ये जो है बी ए का 120% है। ठीक, ये तीसरा प्रश्न देखें। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ये लगभग पिछला वाला ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसने भाषा अलग कर दिया, यहाँ पे आय दे दिया, बाकी प्रश्न में कोई फर्क नहीं है। देखेंगे इसे, लिखा है ए की आय का 60%, ए का 60% बराबर है बी के 75% के, बी का 75%। तो ये दोनों को हम 15 से काट सकते हैं, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ये हो गया a इंटू 4 बराबर b इंटू 5। अगर यहाँ से हम a और b का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो वास्तविक आय चाहे इनकी जितनी भी हो लेकिन उसका अनुपात यही होगा। अगर इसकी आय 500 रुपये है तो इसकी 400 होगी, अगर इसकी 5000 है तो इसकी 4000 होगी, अगर इसकी 50,000 है इसकी 40,000 होगी। तो आय वास्तविक आय चाहे जो हो, अनुपात जो होगा उसका यही होगा। तो हम अनुपात से ही प्रश्न करेंगे ये। तो पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, पूछा है ए की आय का, तो ए की आय नीचे अपॉन पूछा है बी की आय इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 5 दूनी 10, 0 और ये 20 चौक 80। ठीक है, तो ये प्रश्न है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01% है। ये थोड़ा पॉइंटों को देख के लग रहा होगा प्रश्न कठिन है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा बहुत सरल प्रश्न है। ये देखिए कहा है 0.1 का, तो जिसके साथ का है उसे लिखेंगे नीचे, यानी 0.1 पूछा गया है, ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी 0.01 प्रतिशत पूछा है, तो गुणा करेंगे 100 से। आपको याद होगा अगर दशमलव हटाना होता है तो दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेंगे तो यहाँ 1 0 आएगा। अगर यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता 2 0 आते हैं, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 10%। बहुत छोटा सा प्रश्न है और ये लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ 5वां प्रश्न है, यदि नेहा का वेतन सीमा के वेतन से 20% अधिक है तो सीमा का वेतन नेहा के वेतन से कितना कम है। ये दूसरे टाइप का जो हमने समझाया था कम और अधिक वाला, वो प्रश्न आ गया है यहाँ पर। तो देखेंगे, ये कहा यदि नेहा का वेतन सीमा के वेतन से 20% अधिक है। मैंने बताया था 20% की जो हमारे पास भिन्न है वो क्या होता है, 1/5। ये है नेहा है, यहाँ पर सीमा है। कहा है कि नेहा का वेतन सीमा के वेतन से 20% अधिक है। नेहा यानी अगर हम माने सीमा का वेतन जो है वो 5 है, तो नेहा का वेतन 20 अधिक है, यानी 1 ज्यादा है, तो इसका वेतन 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है सीमा का वेतन नेहा के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम के लिए हमने क्या बताया, पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर कितना है इनका 1। फिर जिससे पूछा जा रहा है सीमा नेहा के वेतन से, तो नेहा का वेतन कितना है 6, यहाँ 6 लेंगे और इसके अगर आप लोग भाग करेंगे तो आप इसका आएगा 16 से ही 2/3%।
ये छठा क्वेश्चन है, लिखा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। यानी यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, पी है और एक क्यू है। ये कह रहे हैं जो पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी अगर ये 1 है तो ये 6 है। आगे वो पूछ रहा है क्यू जो है वो पी से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर देखें तो कितना कम है इनका अंतर, ये 5 कम है। लेकिन पूछ किस तरह, तुलना किससे कर रहा है, पूछ रहा है पी से, तो पी कितना है 6। अगर आपने फ्रैक्शन से आते हो पता होगा 5/6 की जो वैल्यू होती है वो 83 से ही 1/3% होती है। अगर नहीं किया तो आप इसे डिवाइड कर लें, इतना ही मान आएगा इसका। ये क्वेश्चन है 1% के आधे का दशमलव मान कितना होगा। ये प्रश्न लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, अगर आप ये 1% पूछा है, 1% के आधे को अगर मैं 0.5% लिखूँ तो ये गलत तो नहीं होगा। अगर मैं इसे परसेंटेज का चिन्ह हटाना चाहूँ तो मैं इसे बटे में 100 लिखूँगा। अगर ये दशमलव हटाऊँ तो दशमलव के बाद एक संख्या है, एक जीरो आएगा। अब अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसे पॉइंट के बाद एक जीरो लगाऊंगा, अभी भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा। फिर एक जीरो लगाऊंगा, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। अब ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, अरे जीरो ही लगाना भूल गया। ये थोड़ा कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक हुई है, तो दोबारा देखेंगे। अगर ये 0.5 है, अगर यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हमें हटाना है तो बटे में 100 लगाएं। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है बटे में 100 होना। तो ये अगर मैं इसे परसेंटेज ये दशमलव यहाँ से हटाऊंगा तो एक जीरो लगाऊंगा। अब अगर मैं पॉइंट लगा के यहाँ एक जीरो लगाऊँ, अभी भी ये भाग नहीं जा रहा है, तो हमें पहले यहाँ एक जीरो लगाना होगा, उसके बाद यहाँ एक जीरो। लेकिन ये 1000 है, ये 500, अब भी भाग नहीं होगा, तो एक जीरो और लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5000। अब इससे अगर हम काटें तो ये 5 बार चला जाएगा, यही जो है इसका दशमलव मान होगा। तो आज ये परसेंटेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट और ये कुछ प्रश्न हमने देखे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी देखते रहें।